अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का तीसरा वर्किंग डे है, बरोज बुध है और तारीख है 4 मार्च। खबरें कुछ बहुत सारी मार्केट में चल रही हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे काफ़ी अरसे से ये कह रहा हूं कि हर खबर के साथ जो है ये कोरोना वायरस जो कोविड-19 एपिडेमिक या पैंडेमिक के तौर पर पूरी दुनिया में उभरता चला जा रहा है, हर खबर के साथ ये खबर जुड़ी हुई है। आप चाहे अमेरिका की किसी कंपनी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए या अमेरिका के कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से कोई खबर पढ़ लीजिए या अमेरिका के सेंट्रल बैंक की तरफ से कोई कहानी सुन लीजिए, उसमें कोरोना वायरस का अमल दखल दिखाई देगा। कल सुबह जैसे मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि कल बहुत अहम और हंगामी इजलास पर एक मीटिंग तलब की गई थी। पूरी दुनिया की 7 बड़ी ताकतवर जो ममालिक हैं, जिनको हम ग्रुप ऑफ 7 या G7 कंट्रीज कहते हैं, उनकी एक मीटिंग सैटेलाइट बेस पे एक ऑर्गेनाइज की गई। और उस मीटिंग में सबसे ज्यादा जो इस मीटिंग का ऑर्गेनाइज करने का सिलसिला था, जो मेन मकसद था, वो कोरोना वायरस पैंडेमिक जो पूरी दुनिया में फैल रहा है उसको कर्टेल या उसको खत्म या उसको कम से कम फैलाव के हवाले से किया गया। अच्छा, उस मीटिंग में शुरू में जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 और 6 बजे के दरमियान ये मुलाकातें हुई सैटेलाइट बेस पे, और उसमें कोई उस वक्त जब वो मीटिंग खत्म हुई तो इंटरेस्ट रेट कट होने के हवाले से कोई बयान नहीं दिया गया। लेकिन उसके आफ्टर 2 से 3 घंटे के बाद हमारे पास एक सडन एक खबर आई, यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 8 बजे, कि जनाब अमेरिका ने अपना इंटरेस्ट रेट सरप्राइजली कट कर दिया है 50 बेसिस पॉइंट। एक अजीब भूचाल जैसी कैफियत पूरी मार्केट में हो गई और पूरी स्टॉक मार्केटें डाउन हो रही हैं, तो हाई पे जा रही हैं, फिर डाउन हो रही हैं। क्रूड ऑयल की प्राइसेस डाउन हुई, फिर उसके बाद ऊपर आना शुरू हो गई। तो एक अजीब बौखलाहट का शिकार पूरी मार्केट इस वक्त दिखाई दे रही है, चाहे वो यूरोप की मार्केट हो, एशियन मार्केट हो या यूएस की स्टॉक इंडिसेस S&P, डाउ जोन्स, नेस्डेक हो। पूरी दुनिया में एक बौखलाहट दिखाई दे रही है, यानी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट किस तरफ जाएगी। मार्केट में डाउन होना है, हाई पे जाना है, फॉल डाउन हो जाएगी, रटल डाउन हो जाएगी, उसके बाद फिर हम थोड़ी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद देखते हैं गिरने के बाद मार्केट फिर ऊपर जाना शुरू हो जाती है। कल बहरहाल अमेरिका ने जो उसका इंटरेस्ट रेट 1.75% था काफी अरसे से, और ये बात कही जा रही थी कि अमेरिका को अपना इंटरेस्ट रेट मजीद कट करना चाहिए। जर्मी पावल को डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत ज्यादा स्कोल्ड करते हुए दिखाई देते थे कि, और वो ये कहते थे कि जनाब 1% तक अमेरिका का इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन हो जाना चाहिए, या वो ये बात करते हैं कि अमेरिका का इंटरेस्ट रेट 0% होना चाहिए। बहरहाल कल 50 बेसिस पॉइंट अमेरिका ने सरप्राइजली रेट कट किया। 2008 के बाद हमने ये देखा, जो कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 में, उसमें अमेरिका ने अपना इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन कर दिया था। और इससे पहले हमने 9/11 यानी 18 साल कबल हमने ये देखा था कि अमेरिका ने अपना इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट कट कर दिया था, उस वक्त जब अमेरिका के सेंट्रल बैंक के हेड मिस्टर एलन ग्रीनस्पैन हुआ करते थे। लेकिन कल का सरप्राइज रेट कट के साथ अब हमारे सामने ये खबरें भी आ रही हैं कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड और दुनिया के दूसरे ममालिक, जिसके अंदर बैंक ऑफ कनाडा की भी इंटरेस्ट रेट की मीटिंग होने वाली है, वो भी अपने इंटरेस्ट रेट को डिक्लाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट मजीद डिक्लाइन कर दिया जाएगा। अच्छा, अब हमें यह मालूम है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट इस वक्त तारीख की निचली सतह पे यानी 0% पे चल रहा है। उसमें यह कहा जा रहा है कि अब वो अपने इंटरेस्ट रेट को नेगेटिव टेरिटरी पे लेके जाएंगे, यानी -10 पैसा या 10 पैसे या 0.10 माइनस में हो जाएगा, 10 पैसे माइनस हो जाएगा। तो इस हवाले से पूरी दुनिया जो है वो इस कोशिश में लगी हुई है कि ये कोरोना वायरस पैंडेमिक जो पूरी दुनिया में फैल रहा है, इसको किसी ना किसी तरीके से खत्म किया जाए। लेकिन हम पिछले 1.5 महीने से ये देख रहे हैं कि ये दिसंबर के आखिर में ये कोरोना वायरस का एक केस चाइना में आया था। फिर हमारे सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, जो 24 जनवरी 24 जनवरी को इस कोरोना वायरस को इस बुरे तरीके से पूरी दुनिया में फैलाया गया है, ये इसके पीछे कौन सी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, इसको हमें क्लोजली देखना पड़ेगा। हमारे पास मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आती हैं कि जनाब चाइना को फाइनेंशियल तौर पे डिक्लाइन करने के लिए, डाउन करने के लिए, ये सारा जो है ये एक तरीके से उसके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी है अगेंस्ट चाइना एंड क्रिएटेड बाय सम खलाई मखलूक।
तो बहरहाल इसमें जिस तरीके से डिफरेंट हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि ये कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि फॉर लास्ट 25-30 ईयर्स पहले भी हमारे पास सामने इस किस्म के जो बुखार या रिस्पायरेटरी सिस्टम के खराब होने की खबरें होती थी वो रहती थी। और मेडिकली इस चीज को प्रूव किया गया है कि जनाब पिछले कई सालों से 20-25 सालों से ये रहा है, लेकिन इसके स्टेजेस हैं। यानी कोरोना वायरस के जिस तरीके से हमें नॉर्मली बुखार होता है कि 100 हो गया, 101 हो गया, 102 हो गया, तो इसके स्टेजेस हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये बुखार अगर या ये रिस्पायरेटरी सिस्टम कहीं थोड़ा सा आपको नजला बुखार होता है तो वो उसमें आपकी डेथ हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोगों के अंदर चूंकि फियर फैक्टर बहुत ज्यादा आ गया है, लोग जो है इस पे बातें बहुत ज्यादा कर रहे हैं और मीडिया इसको कवरेज बहुत ज्यादा दे रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी पाई जा रही है। लेकिन ऐसा फिलहाल दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसके अगेंस्ट में हम जब ये देखते हैं कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें डाउन होने के बाद 5-10% ऊपर की तरफ चली जाती हैं, तो इसका पॉइंट यही समझ में आता है कि एक ये फियर फैक्टर है जो कि फैलाया जा रहा है, स्प्रेड किया जा रहा है कि जनाब जो कोरोना वायरस है ये इतना ज्यादा मोहलिक है कि लोगों की अमवातें वाकई हो सकती हैं। बहरहाल अगर हम पूरी दुनिया का एक जायजा लेते हैं तो डेली बेसिस पे हजारों के हिसाब से लोग दुनिया में मरते हैं। अगर 10-15 लोग इस केसेस से डेथ्स हो रही हैं तो ये कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है। बहरहाल आज हमारे पास जो भी सूरत हाल सुबह से मार्केट में हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की S&P, डाउ जोन्स, नेस्डेक और इस वक्त जो एशियन मार्केट चल रही है वो कल जो डाउन साइड पर हुई थी अमेरिका के इंटरेस्ट रेट कट होने के बाद और यूरोपियन सेंट्रल बैंक और दूसरे बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि वो इंटरेस्ट रेट कट कर देंगे, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट प्लस की तरफ जा रही है, ग्रीन टेरिटरी में ट्रेड हो रही है। और अभी एशियन मार्केट हमें यही रिफ्लेक्ट कर रही है कि मजीद इंटरेस्ट रेट कट होगा। यानी अब हमारे पास जो भी कोरोना वायरस के कंट्रोल करने के हवाले से जो बातें आ रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया की सेंट्रल बैंक्स खास तौर पे वो अपने मजीद इंटरेस्ट रेट को कट करेंगे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें हाई पे हाई इस वक्त बना रही हैं। बहरहाल कल है जुमेरात, थर्सडे है, हमारे पास क्रूड ऑयल के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाली है। ओपेक की जो रिपोर्ट है उसमें यह कहा जा रहा है ओपेक प्लस, जिसमें ओपेक प्लस में रशिया सबसे ज्यादा सरफहरिस्त है क्योंकि रशिया इज नॉट द पार्ट ऑफ ओपेक। उसमें यह कहा जा रहा है कि 5 लाख से 6 लाख 7 लाख तक रोजाना की बुनियाद पे प्रोडक्शन कट करने का इंडिया दिया जा रहा है। और ये उम्मीद की जा रही है कि ओपेक की जो कल और परसों मीटिंग होगी, जुमे को इसका रिजल्ट अनाउंस होगा, उसमें यह कहा जा रहा है कि ओपेक अपने प्रोडक्शन को कट कर देगा, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि आज सुबह से मार्केट क्रूड ऑयल की हायर साइड पे, कल हालांकि 2-3 दिन पहले इसने 43-40 तक का मार्केट ने लो कर दिया था, तकरीबन $5 तक मार्केट ऊपर की तरफ आ चुकी है। उसकी वजह सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका और दुनिया की स्टॉक मार्केटों में तेजी आ रही है और उस तेजी की वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी हायर साइड पे जा रही हैं। एंड अदर मैटर जो है, अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर वो यही है कि ओपेक अपनी प्रोडक्शन को कट कर देगा। बहरहाल इसको हमें क्लोजली वॉच करना पड़ेगा, लेकिन जो डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि ये कोरोना वायरस जो पैंडेमिक पूरी दुनिया में फैला है, ये दुनिया को एक डायरेक्शन लेस की तरफ लेके जा रहा है। कोई इसका डायरेक्शन नहीं है, मार्केट किधर जाएगी, मार्केट में हायर साइड पे मूव होगी या लोअर साइड पे मूव होगी, नोबडी नोज। लेकिन हर गवर्नमेंट पूरी दुनिया सर जोड़कर बैठ चुकी है और वो ये चेक कर रही है कि इस कोरोना वायरस पैंडेमिक को किस तरीके से खत्म किया जा सके। बहरहाल अभी फिलहाल जो ताज़ा तरीन जो खबरें और जो मार्केट है वो यही बता रही हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त प्लस में है, ग्रीन टेरिटरी में है और पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट कट होने की बातें बहुत ज्यादा चल रही हैं। बहरहाल क्लोजली वॉच में रखते हैं और देखते हैं कि आइंदा इस हवाले से और क्या मार्केट में खबरें रहेंगी। आज शाम में हमारे पास क्रूड ऑयल की अमेरिका की इन्वेंट्री रिपोर्ट आएगी, जिसमें यह कहा जा रहा है, जो इंडिकेशन हमारे पास अवेलेबल है कि क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज खास तौर पे ये पॉजिटिव आ रही है, प्लस में आ रही है। काफी कई मिलियन बैरल जो है जो स्टॉक्स हैं, जो इन्वेंट्रीज हैं, उनमें इजाफा हो रहा है। बहरहाल इसको हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट शाम में आते हैं। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। थैंक यू।